चुनाव लड़ने वाले? भगवान करे कि लड़े और जीते भी वो। और मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ हमेशा रही है। जो लोग बेहतर हैं उनके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बेहतर रहे और अपने जीवन में बेहतर करें। और ये आज़ादी है सबके लिए भाई, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बस प्रयास है कि आप जीतो या आप लड़ो, तो आप लड़ रहे हो, चुनाव ही मत लड़ो, उनके विकास के लिए भी लड़ो। वहाँ के लोगों की जो भी समस्या है उसके लिए भी आपको लड़ना है। आप नेता बन के काम नहीं, बल्कि आप उसकी समस्या का हल बन के काम करो, बेटा बन के काम करो, ताकि जीवन में हर आदमी आपको दोबारा वोट मांगना ना पड़े और आपको दोबारा कहना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, आपका काम बोल। ज्योति सिंह लगातार विवादों में आ रही हैं। पवन सिंह को भी उन्होंने कहा कि उनको घर में नहीं घुसने दिया, और अब ज्योति सिंह कह रही हैं कि देखिए, चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल को अब हम लोगों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खत्म कर देंगे ना तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल हमेशा बेमतलब कि ना किसी को ठेस पहुंचाता है। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े स्टार हैं, वो हम सबके गौरव हैं वो, और ये सवाल जब आता है तो जवाब आदमी देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों से भी यही कहूँगा ना कि छोड़ दीजिए। जब वही लोग खत्म नहीं करना चाहते हैं तो हम खत्म कर देते हैं यार। हम इस सवाल को खत्म कर देंगे ना, मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुद्दा बढ़ने वाली है। अगर वो बैठ के खत्म कर लेते तो शायद हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग चाह रहे हैं। तो बेहतर है कि इस सवाल को हम लोग खत्म कर दें, ये सवाल ही ना, क्योंकि हम लोग कुछ भी जवाब देंगे तो उनके फैन उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हम सही बोलते हैं, लेकिन सही सबको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हम लोगों को इस सवाल को ही खत्म करना चाहिए। खेसारी जी, आपकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली हैं राजद के टिकट से। क्या कुछ सच में वो मांझी सीट से इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए, मैं लड़ना था उनको और मैं चाहता हूँ कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि एक फैमिलियर हैं वो, हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे की माँ भी हैं, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक माँ हमेशा सोचती है, और उनका हमेशा से रहा है अपने बच्चों के परवरिश में उन्होंने थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे, और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है। अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा। प्रचार करके भैया को कोशिश करूँगा कि जिताऊँ, और सारी चीज़ें एक बार फिर से। मतलब आपके तरफ से हामी भर दी गई? मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ लड़ जाओ। भैया ने बहुत दबाव भी दिया था कि नहीं बाबू आप लड़ो, क्योंकि एक पारिवारिक, कहीं न कहीं परिवार की तरह हमारे और भैया के संबंध भी हैं। चाहे वो तेजस्वी भैया हों या हमारे अखिलेश भैया हों, तो वो लोग हमेशा एक परिवार की तरह हमें प्यार भी दिया है। तो मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि मैं उस परिवार के लिए हमेशा एग्री रहूं। और कैसी हैं? हाउ आर यू? फाइन फाइन। कैसे हो? आप ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ। एक बार आओ जरा, थोड़ा अच्छे से मिलो जरा। अभी कहाँ अचानक? मेरा शो है डांसिंग का। हाउ आर यू? फाइन फाइन। हाँ, फ्लाइट में देखा ना, मुझे ध्यान नहीं आया। इंडिगो से आए हो? लखनऊ से आए हो? तो मुझे कॉल कर लेते, मैसेज कर। मेरा शुभकामना भैया के साथ हमेशा से रहा है और आज भी है, और आजीवन प्रयास यही रहेगी कि हम दोनों भाइयों का प्रेम अटूट ऐसे ही रहे। मैं उनका काम का भी कायल हूँ, उनकी मेहनत का कायल हूँ, और वैसे पुत्र के पिता हैं जिन्होंने बिहार की बदलाव में बहुत बड़ा एक चेंज लाया था। लोग कहते हैं ना कि जंगल राज कह कह के हम लोगों ने अपने बिहार को बदनाम कर दिया। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अभी जंगल राज मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने, हमें करना नहीं है बदनाम करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं सर। अगर किसी को बुरा बोलना हो ना तो हमारे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन अगर 2 बातें आपके बारे में अच्छा बोलना हो ना तो हमें सोचना पड़ता है। तो इसलिए अच्छाई के लिए सोच के बोलिए, बेहतर के लिए। सिर्फ बदनाम लालू प्रसाद यादव नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप जब जंगल राज बोलते हो तो पूरा बिहार बदनाम होता है, और लोग बिहार के लोगों से डरते हैं। इसीलिए हमारी इज्जत कम होती है कि नेताओं ने कभी हमें जंगल राज से उभरने नहीं दिया। 15-20 साल से सरकार दूसरी है, उसके बावजूद भी आज भी जंगल राज की ही बात होती है, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट में कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए किसी को अगर नीचा दिखाना है तो हम 15 साल कि तुम्हारे दादाजी ने ये गलती की थी, तुम्हारे पापा ने ये गलती नहीं। भाई आज जो हो रही है उस पर बात करो ना, आज क्या हुआ है। मेरा विषय हमेशा से ही रहा। थैंक यू। प्रचार में जाएंगे ना? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।